अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेकानंद स्कूल के प्रधानाचार्य जी। उनके माध्यम से कुछ जानकारी दिवाने की कोशिश करूँगा। तो आप गुरुजी ये बताएंगे कि ये स्कूल कहाँ से कितना परिश्रम होकर यहाँ तक पहुँचा है? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है ये सबसे पहले सन 1971 से पहले जब ये मान्यता प्राप्त हुआ तो एक किराए की बिल्डिंग में चलता था। उसके बाद ये जो जहाँ पर इसका अब ये बना हुआ है कैंपस, तो इस ज़मीन को जो लगभग 6 बीघे और 6.5 बीघे के मध्य है, तो इसको जो है जो तत्कालीन उस समय में जो है एसडीएम महोदय थे, तो उनके माध्यम से इसका अलॉटमेंट हुआ इस ज़मीन का। और फिर हम लोगों ने, चूँकि मुझसे पहले जो प्रधानाचार्य रहे हैं यहाँ त्रिलोक चंद गुप्ता, तो उनके साथ हम लोग भी यहाँ जो है, चूँकि मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ पहले से, और उसके बाद जो है उनके सहयोग से और पूरे स्टाफ के सहयोग से और मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से और पूरी यहाँ की जनता जनार्दन के सहयोग से ये विद्यालय का जो पुराना भवन बना हुआ है इसका हमने निर्माण कराया है। इसके निर्माण में हमने अपना पूरा ये समझिए कि पूरा जो मन है और तन है और जितना हम पे धन भी बना है वो भी हमने करा है। हमने कई वर्षों तक यहाँ फ्री सेवा की है। सैलरी जब उस समय में कुछ भी नहीं हुआ करती थी, जैसे तैसे करके अपना जो है इसको विद्यालय को यहाँ तक लाए हैं। जब ये इस लाइन में पहुँच गया है तो उसके बाद जो है जो यहाँ कार्यरत स्टाफ था और यहाँ का जो मैनेजमेंट, उसने इसको एड के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में शासन ने इस विद्यालय की जो फाइल थी उस पर 3 क्वेरी लगा दी, जिसमें टीचर्स का अनुमोदन था और प्रोविडेंट फंड था और एक खेल का मैदान था। तो प्रोविडेंट फंड और टीचर्स का जो अप्रूवल था वो तो पॉसिबल था, लेकिन खेल का मैदान इतने जल्दी पॉसिबल नहीं था। उसी समय में जो है यहाँ पर तत्कालीन जो चेयरमैन सर थे वो थे बदर भाई। तो बदर भाई का प्रयास रहा कि भी विद्यालय नगरपालिका को हैंडओवर हो जाए। उसमें प्रयास भी उनके द्वारा भी किया गया और विद्यालय भी संपर्क में आया नगरपालिका के में। इस तरीके से नगरपालिका विद्यालय में आई। तो तब उसके बाद जो है चुनाव हो जाते हैं और यहाँ पर जो है कमला देवी और उनके हस्बैंड अशोक जी जो समाज सेवी रहे हैं और पीछे जो है बदर भाई के समय में सभासद भी रहे थे, तो उनके संपर्क में हम लोग भी थे। तो उनके प्रयास से ये जो है उन्होंने कहा कि भी कमेटी से आप इसको हैंडओवर करा दो और विद्यालय को जो है जो जितने भी यहाँ टीचर्स हैं उनको गवर्नमेंट से वेतन मिलेगा। तो चूँकि गवर्नमेंट के लाइन में विद्यालय था और उस पर क्वेरी लग गई थी, तो यहाँ का जो हम लोगों ने स्टाफ ने सोचा कि भाई यदि नगरपालिका को इस तरीके से हैंडओवर स्कूल हो जाएगा तो हम लोगों को वेतन जो है नगरपालिका से के द्वारा जो है गवर्नमेंट पे स्केल के से मिलने लगेगा। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने, चूँकि त्रिलोक चंद जी तो पैरालाइज के कारण से और ओवर एज के कारण से जो है रिटायरमेंट हो गए थे, और उसके बाद जो है कमेटी ने मुझे बेसिक्स का अधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित करा के यहाँ प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया था। तो फिर हम लोगों का प्रयास रहा कि हमने कमेटी से जो है प्रार्थना की, एक मन्नत मांगी कि भाई आप यदि विद्यालय को नगरपालिका को हैंडओवर करा देंगे तो फिर हम लोगों का स्टाफ का भला हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो कमेटी ने ये जो हमारी मांग मान ली और एक प्रस्ताव करा के नगरपालिका को इसको हस्तगत कर दिया। 20 फरवरी 2009 में ये नगरपालिका के संचालन में आ गया, हस्तगत हो गया। तब से नगरपालिका चला रही है इसको। तब से जो है ये प्रगति की पथ पर है। आपके सामने है पुराना जो कैंपस है वो भी आपके सामने है, जो नया बना हुआ है वो भी आपके जो है सामने है। तो इसमें बहुत प्रयास किया गया है और मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जो इसकी नींव डाली है शुरुआत की, वो हमारे जो आदरणीय चौधरी ऋषिपाल सिंह हैं जो चेयरमैन हैं शाना वर्तमान में। तो उन्हीं के ही परिवार से जब अशोक जी के बाद गुड़िया देवी के बाद तो उनके परिवार से ही एक चेयरमैन बनी गुड़िया देवी, उन्हीं के परिवार से। और तब ये जो कैंपस है जो बना हुआ है जिसको मोटिफाई किया गया है हमारे यो सर के द्वारा और चेयरमैन सर के द्वारा, तो ये जो है इसका निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद फिर पूरे 5 वर्ष से इसमें कोई इतना बड़ा मतलब कोई काम नहीं हो पाया और क्लासेस तो चलें,
लेकिन उस हिसाब से जो है संसाधनों से मतलब रहित, जैसे फर्नीचर था और इस तरीके से। और जैसे ही सुपर सीट में हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय, चूँकि यहाँ राजीव कुमार जी इनसे पहले चार्ज में थे, उनके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद में नजीबाबाद वो चले गए। फिर आते हैं 27 जनवरी संभवतः 2023 में, जो अब वर्तमान में जो हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय हैं सेवाराम राजभर जी, तो वो आए और उनके जैसे ही वो आए तो हम अपना इंट्रोडक्शन करने वहाँ ऑफिस गए। और ऑफिस जाने के बाद में जो है उसके बाद हमने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि भी नगर पालिका के संचालन में एक विद्यालय चल रहा है, उसका मैं प्रधानाचार्य हूँ और कुछ मेरे साथ जो है स्टाफ के लोग भी थे। तो उन्होंने कहा भी जो वहाँ बड़े बाबू थे लतेश बाबू, तो कि भाई आप विद्यालय चला रहे हो, तो जब हम देखना चाह रहे थे, देखा था हमने कि भाई गौशाला पे भी गए, उधर वहाँ भी गए, उधर वहाँ भी गए जो नगर पालिका के थे, तो आपने स्कूल के विषय में क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है हम कल स्कूल आएंगे। और वो अगले दिन जो है स्कूल आए, तो पुराने जो कैंपस है उसमें ही क्लासें चल रही थी। और वो जैसे लाइट वगैरह की भी उस टाइम पे पूरी व्यवस्था नहीं थी, बल्ब वगैरह भी नहीं थे। और उन्होंने आते ही जो है फिर इसमें बल्ब और ये लाइट की व्यवस्था कराई। जो फर्नीचर था जिसका अभाव था वो फर्नीचर तुरंत पूरा कराया। और ये कुछ कार्य बहुत कुछ कार्य सुपर सीट में, यानी कि चेयरमैनी के जब चुनाव हुए उससे पहले कुछ कार्य हो चुके थे। और फिर जैसे ही हमारा बोर्ड आ गया है, हमारे बोर्ड में जैसे ही अब वर्तमान में जो चेयरमैन सर हैं ऋषिपाल सिंह जी, उनका जो है कार्यकाल आ गया। शपथ लेने के तुरंत बाद जो है फिर वो भी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं, चूँकि वो पहले से भी लगे हुए थे। तो ये जो बिल्डिंग है ये उन्हीं की देन है। और इसमें जो ये 4 चांद लगे हैं, ये इसमें उनका भी सहयोग है, हमारे ईओ सर का पूर्ण रूप से सहयोग है। धन्यवाद। तो पूरा जो यहाँ का बोर्ड है वर्तमान में, उस बोर्ड का मैं पूरे तहे दिल से आभारी हूँ कि कोई भी प्रस्ताव यदि विद्यालय का गया है तो उसमें जो है हमें स्वीकृति मिली है, अस्वीकृत नहीं हुआ है। और मैं भविष्य में भी ये चाहूँगा कि हमें इसी तरीके से ये जो है सहयोग मिलता रहे, ऐसी ही मुझे अपेक्षा है। धन्यवाद। मैंने जो प्रधानाचार्य जी से आपको जानकारी दिलवाई है, धन्यवाद।